इस वीडियो में हम लोग चलो देखते हैं यहाँ पर पेज लेआउट को। तो पेज लेआउट टैब देखते हैं। पेज लेआउट टैब में देखो हमारा सबसे पहला नंबर आता है हमारा मार्जिन आपका। ठीक है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्लैंक है, पेज ब्रेक है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइटल्स है। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर पे मिलेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, सामने से भी कर सकते हो, लेकिन अगर डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लोग जाओगे तो इनके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे। तो इन ऑप्शन के साथ साथ और एक्स्ट्रा ऑप्शन करने के लिए हम यहाँ पर लॉन्चर में क्लिक करेंगे। लॉन्चर में क्लिक करते ही आपके सामने ही देखो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपको पोर्ट्रेट आ रहा है। अगर आप पोर्ट्रेट में क्लिक करोगे तो वर्ड में आप लोग को बताया जा चुका है कि पोर्ट्रेट में अगर करोगे तो लंबाई में प्रिंट होगा, और अगर यहाँ पे लैंडस्केप में क्लिक करोगे तो हमारा पेज किस में प्रिंट होगा, चौड़ाई में प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पोर्ट्रेट का सिलेक्शन किया। उसके बाद देखो यहीं पे आता है पेज के अंदर ही, देखो यहाँ पे आता है एडजस्ट टू आता है, और देखो यहाँ पे 100% आ रहा है। तो देखो ये क्या काम करता है, तो एक बार हम ओके करके आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो हमने ओके किया, और ओके करने के बाद हम आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ F2 किया, और कंट्रोल के साथ F2 करने पर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर कितने पेज आ रहे हैं, 6 पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो 6 पेज का मैटर कम पेज में लाना चाहते हो, तो 6 पेज का मैटर अगर कम पेज में लाना चाहते हो तो फिर आप क्या काम करोगे कि आप यहीं पर पेज सेटअप में जाओगे, और पेज सेटअप में देखो ये आपका ये 100% आ रहा है, तो 100% को यहाँ पे कम कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको 80% कर दिया, और 80% करने के बाद ओके करेंगे। आप कंट्रोल के साथ F2 करेंगे, और कंट्रोल F2 करके यहाँ पर नीचे जा करके देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे 6 की जगह क्या हो गया, 5 पेज हो गया। ठीक है, अगर और पेज कम करने हैं तो फिर हम वापस वहां पर पेज सेटअप में जाएंगे। हम यहीं पे प्रिंट व्यू के अंदर से ही जा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी पेज सेटअप ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी पेज सेटअप के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे परसेंटेज 80 कर रखा है, तो 80 को हमने यहाँ पे 70 कर दिया, और इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 70 करने पर भी अभी पेज नहीं कम हुआ, और कम करना है, 70 से और कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने 60 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो 60% करने पर कितने पेजेस हो गए, 4 पेजेस हो गए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप मैटर अपने मैटर को सिकोड़ करके कम पेजेस में प्रिंट करना है, पेजेस बचाना चाहते हो, तो यहाँ पर एडजस्ट टू में जाओगे, और एडजस्ट टू में जाने के बाद परसेंटेज को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे 100 करोगे ना, 100 करने के बाद ओके कर दोगे, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और जब देखो नॉर्मल हुआ तो वापस यहाँ पे 6 पेज आने लगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट आप करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि जो 6 पेज मैटर आ रहा है, 6 पेज की जगह आप थोड़ा सा ज्यादा पेज में लाना चाहते हो, यानी कि मैटर को बढ़ाना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो यहाँ पे परसेंटेज को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जब हमने 150% कर दिया, और 150% करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो क्या काम करेगा, मैटर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और जब मैटर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या होगा, 20 पेजेस पे प्रिंट आउट करेगा। तो केवल ये प्रिंट आउट में ही साइज बढ़ा करके प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम वापस अपनी सीट पे बैक आते हैं तो यहाँ पे हमारा मैटर वैसा ही होगा जैसे था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर पेज सेटअप में जाकर के देखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और फिर यहाँ पे आता है एडजस्ट टू, और यहाँ पर ये हमने परसेंटेज को कम और ज्यादा करके देखा। वापस हम इसको 100% कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने पर देखो यहाँ पे वापस कंट्रोल के साथ F2 करोगे, तो 100% करने पर क्या हुआ, वापस ही कितने, 9 पेज आने लगे। कुछ यहाँ पर बढ़ गया है, तो इस वजह से 9 पेज आने लगे हैं। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, पेज सेटअप में गए, और पेज सेटअप में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है फिट टू आता है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन एक साथ किए गए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर परसेंटेज घटाओगे तो मैटर को सिकोड़ेगा और पेज कम हो जाएंगे, और परसेंटेज को बढ़ाओगे तो मैटर को फैलाएगा और पेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वही काम हमारा ये ऑप्शन करता है, कौन सा, फिट टू वाला करता है। अब ये कभी करता है कभी नहीं करता, या इसको करने का तरीका भी होता है। अब जैसे कि हमारे पास कितने पेज हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रिंट व्यू में आपको जा करके दिखा देते हैं, हमारे पास यहाँ पे 9 पेज है। अब 9 पेज का मैटर तुम 6 पेज में करना चाहते हो, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में गए, और यहाँ पर फिट टू आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, और यहाँ पर 9 पेज का मैटर कितने पेजेस में करना है, 6 पेजेस में करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, और 6 करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद अब देखते हैं क्या हुआ कि नहीं हुआ। अब कंट्रोल F2 करते हैं, तो कंट्रोल F2 करने पर देखो 9 पेज का मैटर कितने पेजेस में आ गया, 6 पेजेस में आ गया। ठीक है, तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो।
पेज को कम और ज्यादा करने के लिए, ठीक है। इसका पोर्ट्रेट सो, इसका एडजस्ट टू और फिट टू का, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है पेपर का साइज आता है। प्रिंट आउट निकालने से पहले हमको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम प्रिंटर में कौन से साइज का पेपर लगा रहे हैं। तो मार्केट से आप जिस भी साइज का पेपर लगा के लेके आए हो, आप उसका क्या करोगे, सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है। तो इंडिया में ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, A4 का यूज करते हैं ऑफिस काम के लिए। A4 का सिलेक्शन करोगे तो A4 में प्रिंटिंग निकाल देगा, A4 साइज में प्रिंटिंग निकालेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है प्रिंट क्वालिटी आता है। तो ये प्रिंट क्वालिटी होती है। अगर ये प्रिंट क्वालिटी को कम करोगे तो प्रिंट क्वालिटी कम हो जाएगी, और अगर प्रिंट क्वालिटी को बढ़ाओगे तो बहुत अच्छी आएगी। तो ये जितना DPI मतलब होता है डॉट पर इंच, क्या होता है, डॉट पर इंच। और यहाँ पे कहते हैं कितना लिखा है, 24, है ना। तो जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालने पर जो हमारी स्याही यूज होगी, हर एक इंच में 24, स्याही के जो 2400 डॉट्स होंगे वो पड़ेंगे। अगर ये वाला लगा देंगे तो प्रिंट आउट निकालते समय क्या होगा कि सपोज करो ये हमारा 1 इंच का एरिया है, तो हर 1 इंच के एरिया में कितने डॉट, 1200। इंक के स्याही के 1200 डॉट हर 1 इंच के एरिया में पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी को आप अच्छा कर सकते हो, और प्रिंट क्वालिटी को आप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पेज में ये देखा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सारी चीजें देखी। पेज नंबर आता है ऑटो, ऑटो मतलब पेज नंबरिंग अपने आप ले ले 1 2 3 4, लेकिन पेज नंबर ये अपने आप दिखाता नहीं, हमको लगाना पड़ता है, हम लोग आगे चल करके हेडर एंड फुटर में लगाएंगे। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, पेज के बाद अगला नंबर आता है मार्जिन आता है। मार्जिन में देखो टॉप से और बॉटम से हम चाहते हैं 2 2 इंच का एरिया छोड़ दें, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रख करके इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से बॉटम में जाएंगे और बॉटम में कर्सर हटाएंगे और यहाँ पर हम 2 कर देंगे, और 2 करने के बाद हमने ओके कर दिया। अब कंट्रोल के साथ F2 करोगे, कंट्रोल F2 करके देखोगे तो देखो ऊपर से 2 इंच का एरिया और नीचे से 2 इंच का एरिया क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड भी 2 इंच का एरिया छोड़ना है। तो वापस पेज सेटअप में जाएंगे, और पेज सेटअप में जाने के बाद देखो यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट में हमने यहाँ पर 2 इंच कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे राइट आ रहा है, राइट में हमने यहाँ पर 2 इंच कर दिया। तो क्या काम करेगा, अब ये चारों ओर से 2 2 इंच एरिया क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। चारों ओर से हमारा ये 2 2 इंच के एरिया छोड़ेगा, ऊपर से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब ये एरिया कम करना है, तो कम करने के लिए वापस यहाँ पे पेज सेटअप में गए, और यहाँ पे टॉप में हमने क्लिक किया और यहाँ पे 0.5 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लेफ्ट में क्लिक किया और यहाँ पे 0.5 लिख दिया, और फिर यहाँ पे राइट में क्लिक किया और यहाँ पे 0.5 लिख दिया, और फिर यहाँ पे बॉटम में क्लिक किया और यहाँ पे 0.5 लिख दिया। और इतना करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखोगे कि चारों ओर से, ऊपर से 0.5, नीचे से 0.5 और यहाँ से 0.5, और यहाँ पे ज्यादा जगह इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मैटर नहीं लिखा हुआ है। तो मैटर की वजह से, मैटर नहीं है इस वजह से यहाँ पे ज्यादा दिखा दे रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा एक कॉलम और ऐड कर देंगे तो केवल 0.5 की इंच की जगह दिखाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, ये हो गया मार्जिन। फिर देखो यहाँ पे आता है हेडर एंड फुटर आता है। तो हेडर एंड फुटर तब बताएंगे जब हेडर फुटर बताते हैं इसके चल के। तो मार्जिन में एक ऑप्शन और आता है, सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आता है। तो देखो ये क्या होगा, जैसे कि हमने इसका सिलेक्शन किया, ये कब का चलेगा, जब छोटी टेबल होगी। तो इसमें और भी ध्यान देते हैं कि जो मार्जिन में ये हमारा सेंटर ऑन पेज है, हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली है, ये दोनों ऑप्शन तभी चलेंगे जब टेबल छोटी होगी। अगर टेबल बड़ी है तो उसमें ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो एक छोटी टेबल बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस छोटी सी टेबल का सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ सी किया, कंट्रोल के साथ सी करने पर दूसरी में गए, और दूसरे में जाने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। अब कंट्रोल वी करने पर अब देखो कंट्रोल F2 करोगे, F2 कंट्रोल F2 करके देखोगे तो कहाँ पे आ रही है, किनारे आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली कहाँ पे आ जाए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर पेज सेटअप में जाएंगे, हॉरिजॉन्टली सेंटर में क्लिक करके ओके करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टली कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। अगर वर्टिकली भी सेंटर करना है तो वापस यहाँ पे पेज सेटअप में जाएंगे और वर्टिकली सेंटर में क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे, तो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगी। तो ये केवल तभी काम करेगा या जब छोटी टेबल होगी, ठीक है। अब वापस हमको इस टेबल को कॉर्नर पे लेके आना है, तो यहाँ पर इसको और इसको ऑफ कर दिया और ओके कर दिया, तो वापस कहाँ पे आ गई, कॉर्नर पे आ गई, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, मार्जिन हो गया, ये सब कुछ हो गया। अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है हेडर एंड फुटर आता है। तो अगर तुम चाहते हो कि हर पेज में हमारा नाम, हमारा नंबर और कुछ आने लगे, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हेडर एंड फुटर में जाएंगे,
और हेडर एंड फुटर में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है कस्टम हेडर आता है। तो कस्टम हेडर पे गए और कस्टम हेडर पे जाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे हर पेज के लेफ्ट में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आए, हर पेज के लेफ्ट में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आए। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ लिख देंगे आर्क नेट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में हमारे कम इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। फिर हम चाहते हैं सेंटर में पेज का नंबर आए, तो हम अपना कर्सर सेंटर में रखेंगे और सेंटर में कर्सर रखने के बाद देखो ये आता है पेज नंबर और ये बताता है टोटल पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज। तो यहाँ पे हम पेज नंबर में क्लिक करेंगे, फिर एक स्पेस दे करके ऑफ लिखेंगे और ऑफ लिखने के बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस में क्लिक करेंगे। टोटल पेजेस आ गए, तो पेज नंबर और नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये देखो पेज नंबर क्या बताता है कि अगर पहला पेज है तो पहला लिख के आएगा, दूसरा पेज है दूसरा लिख के आएगा, तीसरा पेज है तो तीसरा लिख करके आएगा। लेकिन ये जो पेजेस है ये क्या बताता है, हाँ टोटल पेज बताता है कि अगर तुम्हारी फाइल में 20 पेज है तो लिख करके आएगा 20, यानी कैसे लिख के आएगा 1 ऑफ 20, 2 ऑफ 20, 3 ऑफ 20 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने राइट साइड में कर्सर रखा और राइट साइड में कर्सर रखने के बाद देखो यहाँ पे आता है डेट एंड टाइम आता है। ठीक है, तो अगर डेट एंड टाइम भी लिखना चाहते हो तो डेट में इंसर्ट करोगे और डेट और टाइम के बीच में कुछ गैप करना चाहते हो तो एक स्पेस दिया और शिफ्ट के साथ यहाँ पे पाइप साइन लगा दिया, पाइप साइन लगाया और फिर हमने एक स्पेस दिया और फिर यहाँ पर हमने टाइम में क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखो पेज और पेजेस के बीच में हमने ऑफ लगाया है, डेट और टाइम के बीच में हमने ये पाइप साइन लगाया है। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे और ओके करेंगे। अब कंट्रोल F2 करेंगे, कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे कंप्यूटर सेंटर का नाम, पेज का नंबर और डेट और टाइम आ रहा है। ठीक है, और साथ में देखो ये पेज नंबर 1 है और टोटल पेज हमारी फाइल में कितने हैं, 12 हैं। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट में बटन में क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 और टोटल पेज 12, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे पेज नंबर 3 और टोटल पेज 12। आगे समझ में, इस तरीके से हेडर का यूज करके हम कोई भी चीज अपने पेज के टॉप में, हर पेज के टॉप में लिख सकते हैं। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है। अब हम लोग फुटर में चलते हैं, तो फुटर में चले गए। अब देखो जैसे कि टॉप में हमने क्या लगा रखा, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, डेट और टाइम लगा रखा है। अब फुटर में देखो यहाँ पे आता फाइल का पाथ। तो अगर आप चाहते हो फाइल का पाथ प्रिंट करना चाहते हो तो ये फाइल का पाथ आपके लिए तभी काम करेगा जब आपने इस फाइल को सेव करा रखा होगा। तो हम क्या काम करते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने पर फाइल का नाम मांगेगा तो हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस फाइल को सेव कर दिया हेडर एंड फुटर नाम से। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, अब पाथ वाला ऑप्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं हेडर पेज सेटअप में, हेडर एंड फुटर में जाते हैं, कस्टम फुटर में जाते हैं और यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद देखो यहाँ पे आता है इंसर्ट फाइल पाथ। ठीक है, इसमें क्लिक करके यहाँ से ओके करके ओके कर देंगे। अब कंट्रोल F2 करके देखोगे तो यहाँ पर हर पेज के नीचे उस फाइल का पाथ आ रहा होगा। बता रहा है कि ये जो हेडर एंड फुटर नाम की फाइल है कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स में है। और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है, वन ड्राइव पे है। और वन ड्राइव कहाँ पे है, 1991 पे है। और 9 कहाँ पे है, यूजर में है। और यूजर कहाँ पे है, सी में। तो ये पूरा पाथ आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब यहीं पर पेज सेटअप में गए और पेज सेटअप में जाने के बाद कस्टम फुटर में गए और फिर हमने क्या किया कि फाइल पाथ नहीं लिखा, यहाँ पर दूसरा नंबर आता है फाइल नेम। अगर हम फाइल नेम वाली बटन में क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो केवल क्या दिखाएगा, फाइल का नाम दिखाएगा और हर पेज में दिखाएगा। देखो ये पहला पेज आ रहा है, नेक्स्ट किया, दूसरा पेज में भी हेडर एंड फुटर, नेक्स्ट किया, तीसरे पेज में भी हेडर एंड फुटर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हर पेज में आ रहा होगा। उसके बाद वापस यहाँ पे गए, वापस हेडर में गए और वापस यहाँ पे कस्टम फुटर में गए और फिर देखो यहाँ पे आता है सेंटर सेक्शन। कौन सा आता है, सेंटर सेक्शन आता है। तो यहाँ पर सेंटर सेक्शन में क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो आता है, सॉरी ये एक चीज हम बताना भूल गए, यहाँ पर इंसर्ट शीट नेम क्या आता है, शीट नेम आता है। सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, शीट 1 है, आप चाहते हो कि शीट का नाम उसमें भी लिख के आने लगे हमारे हेडर एंड फुटर में। तो फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कस्टम फुटर में गए, हमने सेंटर में क्लिक किया, सेंटर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट शीट नेम में क्लिक करके ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब देखो कंट्रोल F2 करके देखोगे तो शीट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर हम इसका नाम बदल देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको रीनेम करते हैं, रीनेम कर देते हैं और इसका नाम दे दिया हमने सेल रिपोर्ट, इसका नाम दे दिया सेल रिपोर्ट। और इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे तो अब देखो शीट का नाम क्या दिखा रहा है, सेल रिपोर्ट। और ये हर पेज में आएगा। नेक्स्ट, ये देखो तो दूसरा पेज है, दूसरे में भी आ रहा है।
नेक्स्ट, ये देखो तीसरा पेज है और तीसरे में भी आ रहा है, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, इसमें जाओगे, हेडर पे जाओगे, कस्टम फुटर में जाओगे तो यहाँ पे आता है पिक्चर ऑप्शन आता है। अगर आप अपनी फोटो यहाँ पर लगाना चाहते हो कि हर पेज में मेरी फोटो आए ताकि पता चले कि हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, अपना कर्सर राइट सेक्शन में रखेंगे, राइट सेक्शन रखने के बाद यहाँ पर पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर फोटो का सिलेक्शन करेंगे, और फोटो का सिलेक्शन करने के बाद ठीक है, फोटो का सिलेक्शन करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब ओके करेंगे और ओके करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे तो कंट्रोल F2 से देखो फोटो कहाँ पे आ रही है, पूरे पेज में आ रही है। तो हम चाहते हैं भैया छोटी सी केवल यहाँ से आए, तो फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसमें जाएंगे और यहाँ पर कस्टम हेडर में जाएंगे, कस्टम फुटर में जाएंगे और यहाँ पर पिक्चर वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। अगर आप पिक्चर वाले बॉक्स में क्लिक नहीं करोगे तो आपका ये फॉर्मेट पिक्चर वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर वाले उसमें क्लिक करो, सॉरी पिक्चर वाले बॉक्स में क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर में जाओगे और यहाँ पे हाइट 8 इंच आ रहा है, 8 को हटा करके 0.5 कर दिया, और 0.5 करने के बाद हमने क्या कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। अब कंट्रोल F2 करोगे तो देखो हमारी वो फोटो यहाँ पे छोटी सी आ रही है। और नेक्स्ट, दूसरा पेज उसमें भी आ रही है, नेक्स्ट तीसरा पेज उसमें भी आ रही है। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हेडर एंड फुटर में जा करके यहाँ पे कस्टम हेडर पे जाएंगे तो हेडर लगा सकते हैं, और कस्टम फुटर में जाएंगे तो फुटर लगा सकते हैं। अब अगर इनको डेकोरेट करना चाहते हैं हम तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फाइल का सिलेक्शन किया, फॉन्ट पे गए और इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से हमने ब्लू कर दिया, तो अब देखो हर पेज में ब्लू ही लिख करके आएगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पे फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से बोल्ड कर दिया और यहाँ से हमने रेड कर दिया तो हर हर पेज में रेड लिख करके आएगा। इसका सिलेक्शन किया और फॉन्ट पे गए और फॉन्ट पे जाने के बाद बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। आप कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो देखो जो तुम्हारा फुटर है वो उसी कलर से क्या होगा, दिखेगा। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये तरीके, ये हमने तुमको हेडर एंड फुटर बताया। अब इसी हेडर एंड फुटर में एक चीज आती है तुम्हारी डिफरेंट ऑड एंड इवन और डिफरेंट क्या, फर्स्ट पेज आता है। तो अभी देखो आप लोग क्या देख रहे होगे कि जब हमने हेडर एंड फुटर लगाया तो हमारा है ना सब सेम था, यानी कि हर पेज में सेम आ रहा है। आर्कनेट कंप्यूटर 1 पे भी आ रहा है, नेक्स्ट दूसरे पे भी आर्कनेट कंप्यूटर आ रहा है, नेक्स्ट तीसरे में भी आर्कनेट कंप्यूटर आ रहा है। तो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर एंड फुटर हो ये ऑड पेज में अलग दिखे और इवन पेज में अलग दिखे। हम इनको अलग अलग दिखाना चाहते हैं, ऑड पेज में कुछ अलग शो करना चाहते हो, इवन पेज में कुछ अलग शो करना चाहते हैं। तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम लोग चल को हेडर एंड फुटर हटा लेते हैं। तो हेडर एंड फुटर कैसे हटता है, हटाने के लिए देखो यहीं पर पेज सेटअप में यहीं पर हेडर में जाओगे और हेडर में सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा तुमको, कौन सा, नन मिलेगा। फिर इसी तरह फुटर में जाओगे और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आपको नन मिलेगा, तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर हमने हटा दिया। आप कंट्रोल के साथ F2 करके देखोगे तो ना तो ऊपर हेडर आ रहा है ना तो नीचे फुटर आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हेडर एंड फुटर में गए और कस्टम हेडर एंड फुटर में गए, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर डिफरेंट ऑड एंड इवन को ऑन कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ऑड पेज में अलग मैटर दिखेगा और इवन पेज में अलग मैटर दिखेगा। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं हमारे फर्स्ट वाले पेज में भी अलग मैटर दिखे तो ये फर्स्ट वाले को भी क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। तो अगर इन दोनों को ऑन करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट पेज, ऑड पेज और इवन पेज, है ना, सब में अलग अलग दिखेगा। फर्स्ट में अलग दिखेगा, ऑड में अलग दिखेगा और इवन में अलग दिखेगा। तो हमने तीनों को ऑन कर दिया और तीनों को ऑन करने के बाद कहाँ जाएंगे, कस्टम हेडर पे जाएंगे। अब देखो यहाँ फर्स्ट पेज हेडर, ऑड पेज हेडर और इवन पेज हेडर आने लगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो तुम लिखोगे केवल पहले पेज में दिखेगा, ऑड पेज में जो लिखोगे वो केवल ऑड पेज में दिखेगा, और इवन पेज में जो लिखोगे वो इवन पेज में दिखेगा। तो अब पेज नंबर हमको हर पेज में चाहिए हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमको पेज नंबर हर पेज पे चाहिए। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पेज में गए और फर्स्ट पेज वाले में जा करके हमने यहाँ पर पेज नंबर क्या कर लिए, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑड पेज में गए और ऑड पेज वाले में जा करके हमने पेज नंबर क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। फिर इवन पेज में गए और इवन पेज में जाने के बाद लेफ्ट सेक्शन में हमने पेज नंबर क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑड पेज, इवन पेज और ये सब में हमने पेज नंबर लगा दिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर राइट सेक्शन में हम अपना नाम लिखना चाहते हैं या अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट पेज में गए और फर्स्ट पेज में जाने के बाद फर्स्ट पेज में गए और यहाँ पे राइट सेक्शन में कर्सर रखेंगे, राइट सेक्शन में कर्सर रखने के बाद इमेज पे जाएंगे और इमेज पे जाने के बाद देखो यहाँ भी इस फोटो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे ऑड पेज पे गए और फिर यहाँ पे हमने इंसर्ट पिक्चर किया, और इंसर्ट पिक्चर करने के बाद यहाँ पर कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, ये कहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट सेक्शन में कर्सर रखना है। राइट सेक्शन में कर्सर रखने के बाद यहाँ पे पिक्चर में जाओगे, और पिक्चर में जाने के बाद फोटो का सिलेक्शन करके क्या कर दोगे, ओके करो, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट पेज में एक फोटो हमने लगा दी, ऑड पेज में हमने एक फोटो लगा दी। अब इवेंट पेज में जाओगे, अपना कर्सर यहाँ रखोगे और फिर इसमें क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई दूसरी फोटो लगा दी। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने क्या कर देना है, ओके कर देना है, और फिर क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, आप देखो कंट्रोल के साथ F2 करोगे, कंट्रोल F2 करके देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो फोटो क्या आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है। अब इन फोटो का साइज क्या करना है, छोटा करना है। तो फोटो का साइज छोटा करने के लिए वापस यहाँ पे जाएंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, सॉरी हेडर पे जाएंगे, कस्टम हेडर पे गए, और फिर ये वो फोटो वाले बॉक्स में पहले फर्स्ट पेज में क्लिक किया, फोटो वाले बॉक्स में क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर में गए, और यहाँ पे कितना कर दिया, 0.1 कर दिया। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पर और पेज में क्लिक किया, और पेज में क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक करने के बाद क्या करना है, हाँ इसमें गए, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 0.5 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे में गए, इवन पेज में गए, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम इसमें गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0.5 कर दिया। ठीक है, और इतना करने के बाद आप ओके कर दोगे, और ओके करोगे कंट्रोल F2 करोगे, तो कंट्रोल F2 करके कंट्रोल F2 से अब आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट पेज में केवल ये फोटो आएगी, क्योंकि हमने केवल इसको फर्स्ट पेज में लगाया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, तो ये देखो कौन सा, दूसरा पेज यानी इवन पेज है, तो ये देखो फोटो आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, तो ये देखो ऑड पेज में, तो देखो इवन ऑड, इवन ऑड। ठीक है, इवन में अलग आएगी और ऑड में अलग आएगी, इवन में अलग फोटो आएगी और ऑड में अलग फोटो आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवन और ऑड में अलग अलग मैटर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये हमने तुमको बताया, हेडर एंड फुटर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे आता है हमारा कौन सा, शीट आता है। तो देखो ये शीट ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे कि प्रिंट एरिया आ रहा है, प्रिंट एरिया का सिलेक्शन करके हमने केवल ये 3 सेल क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली, और ओके करेंगे। तो अब देखो केवल उन 3 सेल को प्रिंट करेगा, बाकी को प्रिंट नहीं करेगा। देखो यहाँ पर केवल कितने पेज दिखा रहा है, एक पेज दिखा रहा है। हटाना चाहते हैं इसको, तो वापस यहाँ पर जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, और सेट में जाकर के ये प्रिंट एरिया में जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद ओके करेंगे। अब कंट्रोल के साथ F2 करोगे, तो देखो यहाँ पर सारा मैटर दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम यहीं पे जाएंगे और सीट में जाएंगे, सीट में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जैसे कि हमारी ये हेडिंग वाली रो है, तो हेडिंग वाली रो केवल केवल हमारी पहले वाले पेज में दिख रही है, लेकिन अगर हम यहाँ से क्या करें, नेक्स्ट पेज करें, तो देखो दूसरे पेज में वो हेडिंग नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट करेंगे, तो देखो ये तीसरे पेज में नहीं आ रही है, तो हम हेडिंग हर पेज में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर शीट में जाएंगे, रो टू रिपीट एट टॉप, अपना कर्सर इसमें रखेंगे, और अपना कर्सर इसमें रखने के बाद जिस भी रो को हेडिंग बनाना हो उस रो को क्या कर लो, सेलेक्ट। तो हमने इसमें क्लिक कर दिया इस वाली रो में, और इस वाली रो में क्लिक करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब कंट्रोल के साथ F2 करके देखोगे, ये पहले पेज में भी आएगी, नेक्स्ट दूसरे पेज में भी आएगी, नेक्स्ट तीसरे पेज में भी आएगी, नेक्स्ट चौथे पेज में भी आएगी। ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है दूसरा नंबर, देखो यहीं पे आता है कौन सा, वो होता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। क्या आता है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो देखो ये वाला ऑप्शन कब काम करेगा, जब हमने टेबल कैसी बनाई होगी, वर्टिकल बनाई होगी। टेबल कैसी बनाई होगी, वर्टिकल, यानी कि ऊपर नीचे टेबल बनाई होगी, तो पहला वाला ऑप्शन काम करेगा। लेकिन अगर हमने टेबल हॉरिजॉन्टल बनाई है, कैसी बनाई है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे ऐसे में टेबल अगर बनाई है, तो ऐसे ऐसे में टेबल बनाने के लिए हमारा दूसरा ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर टाइप कर दिया, तो एक मैटर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या, हॉरिजॉन्टल टेबल बनी है, देखो हमारी हेडिंग यहाँ पे है, और बाकी मैटर क्या है, साइड में है। ठीक है, और जबकि इस वाले में क्या था कि हमारी हेडिंग कहाँ थी, हमारी हेडिंग ऊपर थी, और मैटर कहाँ था, नीचे था। तो अगर हॉरिजॉन्टल टेबल में आपने हेडिंग बना रखी है, तो कंट्रोल F2 करके देखोगे, तो केवल एक पेज में आएगी। फिर यहाँ पर क्या करोगे, नेक्स्ट, तो दूसरे में नहीं आएगी, नेक्स्ट तीसरे में नहीं आएगी। इसके लिए फिर हमको क्या काम करना है, इसके लिए काम करने के लिए वापस नॉर्मल पे गए, अच्छा जूम कम कर दिया हमने।
ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या काम करना है कि यहीं पे पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाने के बाद सीट में जाना है और यहाँ पे आता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। अपना कर्सर इसमें रखोगे और अपना कर्सर इसमें रखने के बाद यहाँ पर सीट में आओगे, ठीक है। और सीट में आने के बाद अपना हेडिंग वाला कॉलम क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो हेडिंग वाला कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। अब कंट्रोल साथ F2 करके देखोगे तो वो कॉलम पहले में भी आएगा, नेक्स्ट दूसरे में भी आएगा, नेक्स्ट तीसरे में भी आएगा, नेक्स्ट सब में आएगा, ठीक है। यानी कि वो हेडिंग हर पेज में आएगी। अब हर पेज में नहीं लाना चाहते हो तो वापस यहाँ पर बैक आकर के पीछे आएंगे, सीट में जाकर के इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्शन करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि जो हेडिंग वाली रो है वो हर पेज के टॉप में रिपीट करे तो इस वाले का सिलेक्शन करके रो का सिलेक्शन करोगे। और अगर चाहते हो आपका कॉलम जो है वो हर पेज के लेफ्ट में रिपीट करे तो आप ये वाला ऑप्शन लोगे। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ग्रिड लाइन आता है। अगर आप यहाँ पे ग्रिड लाइन में क्लिक करोगे, अभी देखो कंट्रोल के साथ आपको, हाँ ये तो नहीं है। सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बॉर्डर हटा रखी है। तो अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाई होगी तो आपकी ये लाइन प्रिंट आउट में नहीं आएगी। देखो कंट्रोल के साथ F2 किया तो कंट्रोल F2 करने पर देखो यहाँ पे लाइन दिखाई नहीं दे रही है। अब ये लाइंस कैसे आएंगी, लाइंस को लाने के लिए यहीं पेज सेटअप में जाना है, ग्रिड लाइन में क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना, तो देखो लाइंस आने लगी। और वापस पेज सेटअप में जा करके ग्रिड लाइन में हटा दोगे और ओके करोगे, लाइन क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, ठीक है। फिर वापस देखो यहीं पे आओगे, पेज सेटअप में आओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है ब्लैक एंड व्हाइट आता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक करके ओके करोगी तो देखो यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और वापस यहाँ पर पेज सेटअप में जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट को ऑफ कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो देखो कलर आने लगेगा। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ड्राफ्ट क्वालिटी आता है। तो ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होता है, केवल मैटर मैटर प्रिंट करता है, कोई डिजाइन विजाइन प्रिंट नहीं करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने हीरो बना ली और इनमें कुछ इफेक्ट लगा दिए, ठीक है, ऐसे हमने इफेक्ट लगा दिए। तो अब क्या है कि कंट्रोल साथ F2 किया, कंट्रोल F2 करने से देखो यहाँ पे डिजाइन क्या हो रहा है, प्रिंट हो रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद कौन सी क्वालिटी लगाते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी लगाते हैं। तो जब ड्राफ्ट क्वालिटी लगाओगे और ओके करोगे तो ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या होता है, सिंपल मैटर प्रिंट करता है, बाकी डिजाइनिंग कलर वलर कुछ प्रिंट नहीं करता, ठीक है। केवल सिंपल सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर नहीं चाहते हो कि नहीं पूरा डिजाइनिंग प्रिंट हो तो यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर देखो आता है रो एंड कॉलम हेडिंग में क्लिक करके ओके करोगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 वो हेडिंग आने लगी और यहाँ पर ये ABCD आने लगा। आ गया समझ में। नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो वापस पेज सेटअप में जाओगे और इसको क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। उसके बाद सपोज करो कि हमने यहाँ पर कुछ कमेंट लगाई हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ कमेंट्स लगाई हुई हैं और हम चाहते हैं वो कमेंट्स को प्रिंट आउट में लाना चाहते हैं। जैसे कि हमने राम है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट कमेंट पे गए और इंसर्ट कमेंट जाने के बाद यहाँ पे हमने राम के बारे में कुछ भी लिख देना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट पे गए और यहाँ पर इस सेल के बारे में जो भी कुछ लिखना है लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट पे गए और यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कमेंट लगा सकते हैं। अब ये कमेंट छुपती कैसे हैं, ये आपको MS वर्ड से मालूम होगा, MS वर्ड में भी हमने कमेंट बता रखा है। तो देखो यहाँ पर रिव्यू में जाओगे और रिव्यू में जा करके शो ऑल कमेंट को ऑफ कर दोगे, दिखना बंद हो जाएंगी, और शो ऑल कमेंट को ऑन करोगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर पेज सेटअप में गए, पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे शीट पे गए और हमने बोल दिया कि जो कमेंट्स हैं, कमेंट को कहाँ पर प्रिंट करो, तो हमने बोल दिया कि एज डिस्प्लेड ऑन शीट, जहाँ पे डिस्प्ले हो रही है वहीं पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और इतना करने के बाद ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो कंट्रोल F2 करोगे तो देखो अभी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब डिस्प्ले हो करने के लिए रिव्यू में गए और कहाँ गए, शो ऑल कर दिया। अब कंट्रोल F2 करो, देखो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर चाहे तो नहीं सबसे लास्ट वाले पेज में प्रिंट हो तो सबसे लास्ट वाले पेज में प्रिंट करने के लिए आपको वहां पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है शीट में, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्या, ऐड एंड ऑफ शीट, अगर इसमें क्लिक करके ओके करोगे, अब कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा, अगला पेज आएगा और नेक्स्ट पेज में जा करके देखोगे तो नेक्स्ट पेज में तुम्हारा क्या होगा, प्रिंट होगा कि A2 में ये लिखा है, C9 में ये लिखा है, एस वालों में ये लिखा है, ठीक है। ये कमेंट लगी हुई है। हटाना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर पहले बाहर आते हैं, बाहर आकर के यहाँ पे
कमेंट ऑप्शन क्या कर देते, ऑफ कर देते, नन कर देते। तो अब ये नहीं दिखाएगा। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, यहीं पे आता है तुम्हारा डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करता है कि यहाँ पे सपोज करो हमने बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, कंट्रोल ए, हमने ये देखो बहुत सारा मैटर लिखा हो। अब देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पर व्यू पे गए और व्यू पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है पेज लेआउट। कौन सा आता है? नहीं नहीं, पेज ब्रेक। कौन सा आता है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक देखो तुमको ये बताता है कि ये वाला तुम्हारा पहला पेज है, ये वाला तुम्हारा दूसरा पेज है और ये वाला तुम्हारा तीसरा पेज है। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि प्रिंट आउट निकालते समय तुम चाहते हो कि पहला वाला पेज कौन सा हो, ये वाला पहला हो, ये वाला दूसरा हो, ये वाला तीसरा हो, यानी कि ऐसे चाहते हो। ठीक है, और फिर तो हम क्या काम करेंगे कि यहीं पर पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में जाने के बाद शीट में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा डाउन देन ओवर, यानी पहले क्या करो, पहले नीचे जाओ और फिर ऊपर आओ, है ना। तो हमने बोल दिया ओवर देन डाउन, है ना। देखो यहाँ पे साइन बना हुआ है ना। तो ओवर देन डाउन पहले सीधा जाएगा और फिर नीचे आकर के फिर इधर जाएगा, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। तो अब देखो ये 1 2 3 और ये देखो कहाँ तक गया, कंट्रोल के साथ राइट एरो की है, कहाँ तक गया, 9 तक गया। ये 9वां पेज है ना। थोड़ा सा पेज, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, केवल इतना सा पेज है। 9वां पेज जो केवल केवल कितना है, इतना है, क्योंकि ये ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे आ रही है ना, तो ये यहाँ से पेज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये 9वां पेज है, यानी कि जो इधर आएगा नीचे जो पेज आएगा ये हमारा कौन सा होगा, 10वां होगा। फिर 10 से आखिरी तक जाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो अगर चाहे तो नहीं ऐसे प्रिंट आउट ना निकाले, पहले नीचे के प्रिंट आउट निकाले और फिर ऊपर आए निकालने के लिए, तो फिर वापस वहीं पे जाओगे और वहीं पे जाने के बाद यहाँ पे शीट पे जाओगे और यहाँ पे क्या करो, डाउन दिन ओवर। तो देखो यहाँ पे साइन बताता है, ये देखो साइन क्या बता रहा है। ठीक है, पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो पहले सीधे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सीधे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सीधे जाएगा, तो ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पर पेज इसमें ये ऑर्डर भी पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये हमने आपको पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर और ये शीट बता दिया। अब मार्जिन में हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो मार्जिन में हम वापस क्यों चलते हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर देखो आपको ये हेडर एंड फुटर लगाना बताया था। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर को मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन कैसे देते हैं, तो वापस हम यहाँ पे आते हैं, आकर के यहाँ पे हेडर एंड फुटर पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बने बनाए हेडर फुटर भी आपको मिलते हैं। देखो नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हम यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू में हैं। नॉर्मल में चले जाएंगे तो नॉर्मल में लगने लगेगा। देखो ये इस चीज से आपने एक चीज और सीखी कि अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में होगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू में ऑप्शन काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है ये इसको, ये सब ऑन है इसलिए तो नहीं, उन्होंने वो डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट इवन और ओड पेज। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वापस देखो यहाँ पर पेज सेटअप में गए, कुछ तो है पंगा, ये भी नहीं होना है, कुछ तो नहीं कर रखा है, कमेंट को नन कर रखा। अच्छा ये रिपीट ये वाले को ऑफ कर देते हैं, अब चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून, अब भी नहीं चल रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुआ इसको? डिफरेंट ओड एंड इवन नहीं चल रहा, हाँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से हम यहाँ से भी लगा सकते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जैसे अभी हम लोग यहाँ से लगा रहे थे, यहाँ से हम एक एक चीजें लगा रहे थे। ठीक है, अभी कस्टम फुटर में जाकर के यहाँ से एक एक चीजें लगा रहे थे, तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये बने बनाए हेडर एंड फुटर पड़े होंगे। ठीक है, तो इनमें से जो भी हेडर एंड फुटर लगाना चाहे तो आप उसमें क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। फिर इसी तरीके से इसमें कस्टम फुटर, सॉरी, यहाँ पर फुटर में आओगे और फुटर में आने के बाद देखो यहाँ पे बने बनाए हेडर एंड फुटर पड़े हैं, इसमें आप क्लिक करके यहाँ से ओके करोगे और कंट्रोल साथ F2 करोगे, तो कंट्रोल F2 करने पर देखो ये ऊपर ये आ रहा है और यहाँ पर नीचे ये मैटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मार्जिन में चलते हैं और मार्जिन में चल करके ये देखो यहाँ पे हेडर का मार्जिन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या फुटर का मार्जिन आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे मार्जिन हेडर को तुमने दे दिया कितना, 1 इंच दे दिया, और यहाँ पर फुटर को तुमने कितना दे दिया, 1 इंच की दे दिया, और इतना करने के बाद तुम ओके करोगे। अब कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो हेडर है कहाँ पे आ गया, ऊपर से 1 इंच नीचे आ गया।
जब ये ऊपर से 1 इंच नीचे आया तो देखो यहाँ पर मैटर के बीच में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जा करके देखोगे, ये फुटर है तो नीचे से 1 इंच कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो नीचे से 1 इंच ऊपर जाने पर ये मैट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या काम करें, या तो फुटर का मार्जिन कम करें और या तो पेज का मार्जिन बढ़ा दें। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे मार्जिन पे गए, तो देखो हेडर 1 किया है तो हमारा हमारा मैटर ऊपर से नीचे आ गया है, और फुटर 1 किया है तो नीचे से 1 इंच ऊपर चला गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि टॉप को हम देते हैं 1.5, टॉप को कितना देते हैं 1.5, और बॉटम को भी हम कितना देते हैं 1.5, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो हेडर है ऊपर से कितना 1 इंच नीचे है, और हमारा जो मैटर है ऊपर से कितना 1.5 इंच नीचे है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये फुटर है, तो फुटर नीचे से 1 इंच ऊपर है, और हमारा जो मैटर है नीचे से 1.5 इंच ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग हेडर एंड फुटर का भी मार्जिन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन चाहते नहीं हमारा हेडर यहाँ पे ना हो तो यहीं पे ऊपर आए, तो फिर वापस हम यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो हेडर आ रहा है, हेडर को यहाँ पर 0 पॉइंट क्या कर देंगे 5 कर दिया, और यहाँ पर भी हमने 0 पॉइंट क्या कर दिया 5 कर दिया, और ओके कर दिया। तो ये देखो हमारा हेडर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और यहाँ पर देखो ये हमारा फुटर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब ये मैटर को हम और नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मार्जिन पे गए और यहाँ पे हमने कितना कर दिया, एक एक कर दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक कर दिया। तो इस तरीके से ओके कर दिया। तो देखो ये हेडर ऊपर से आधे इंच पे और मैटर ऊपर से 1 इंच पे, आ गया समझ में। तो ये हमने आप आज आपको पेज लेआउट का ये पूरा का पूरा पेज सेटअप ग्रुप हमने पूरा बता दिया। एक ऑप्शन बाहर है, एक्स्ट्रा है, वो नहीं बताया, वो हमारा है कौन सा, बैकग्राउंड ऑप्शन है, ये नहीं बताया हमने। तो देखो बैकग्राउंड में क्लिक करोगे, और बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद तुम जिस फोटो में क्लिक करके इंसर्ट करोगे वही फोटो तुम्हारे बैकग्राउंड में लग जाएगी, और यहाँ पर डिलीट बैकग्राउंड में क्लिक करोगे तो हट जाएगी। बाकी ये सारे ऑप्शन अंदर हैं, अंदर से हम आपको सारे ऑप्शन क्या कर चुके, बता चुके। ठीक है।